हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। तो आज था 12th ऑफ सितंबर एंड आज मैंने IBPS PO का फुल मेंस का मॉक लगाया था। दैट्स व्हाट आई एम गोना शेयर टुडे। सो टेक्स्ट बुक से ही लगाया था, टेक्स्ट बुक का सेकंड वाला मॉक लगाया था मैंने। सो लेट मी शो यू द स्कोर। हियर इट इज़। ये फर्स्ट वाला 3 सितंबर को लगाया था एंड ये सेकंड वाला आज का है। 41 मार्क्स आए इसमें और काफ़ी ख़राब स्कोर के साथ काफ़ी ख़राब रैंक भी है। तो पहले इसका एनालिसिस देखते हैं, फिर आपको सेक्शन वाइज में बताऊंगी कि किस में मैंने क्या अटेम्प्ट किया था और क्या नहीं किया था। एंड ऑल्सो मैंने आज पूरे दिन में इस मॉक के अलावा कुछ भी नहीं किया है। लिटरली सिर्फ और सिर्फ ये मॉक लगाया, इसका एनालिसिस भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। पता नहीं, कभी कभी हो जाती है ऐसी चीज़ें, बट मन नहीं करता। तो इसमें परसेंटाइल भी काफ़ी ख़राब आई है। 52 परसेंटाइल बस आए हैं। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 41 स्कोर है। तो रीजनिंग में आई गॉट 26.25। 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। कुछ रॉन्ग भी हुए हैं इसमें, तभी 100% एक्यूरेसी नहीं है। एंड GA में सिर्फ एक ही जुलाई का क्वेश्चन था, वो भी फर्स्ट वीक का, तो वो मैंने अटैम्प्ट कर दिया और वो करेक्ट हो गया। तो वो शायद 2 मार्क का क्वेश्चन था वो, तो इस वजह से इसमें 2 मार्क शो कर रहे हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया मैंने। सो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्कोर तो इंग्लिश में ही है, क्योंकि क्वांट्स तो चलो ठीक है, हो जाता है, मेरी उतनी अच्छी है भी नहीं, लेकिन इंग्लिश के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश में मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो सिर्फ 10.75 स्कोर है। लाइक 50% भी एक्यूरेसी नहीं आई मेरी, उससे भी कम है। एंड क्वांट्स में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कितना ज़्यादा भी कैसे रॉन्ग हो गया। हो जाता है, मतलब बनती नहीं है, लेकिन ऐसा भी थोड़ी होता है कि बने हुए क्वेश्चन इतने ज़्यादा रॉन्ग हो जाएं। बट लेट्स सी कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है और मैंने क्या अटैम्प्ट किया है, क्या नहीं। और आप लोगों ने लगाया हो ये वाला मॉक तो प्लीज़ शेयर करना कि कितना स्कोर आया था। सो ये रीजनिंग में ये फर्स्ट वाली पजल तो मैंने अटैम्प्ट की नहीं है, सेकंड वाली भी 2 मार्क की नहीं की। एंड ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, जिसमें से सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप तो डिकोड कर ली थी मैंने, मगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं बनी थी। और जब फर्स्ट ही नहीं बनी थी तो क्या मतलब निकलता सेकंड थर्ड बनाने का। एंड ये एक क्वेश्चन मैंने फिर भी इसका मार्क कर दिया था 2 मिनट लगा के, कि इसमें कितनी की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि जो स्टेप 2 की बात की थी और इस इनपुट के हिसाब से जो स्टेप 2 है उसमें सारी की सारी पोजीशन चेंज हुई है, शिफ्टिंग हुई है। मतलब 1 प्लेस आगे बढ़ाया है उनको, तो सारी की शिफ्टिंग हुई है। उस बेसिस पे अगर इस पे होता तो सेकंड इसमें भी होनी थी, पाँचों की सारी के सारे शिफ्ट हो जाते, तो कितने सेम पोजीशन पर आएंगे बताना था। तो कोई भी सेम पोजीशन पर नहीं रहते, बट शायद इसकी कुछ और लॉजिक हो। तो ये एक अटैम्प्ट किया था, वही रॉन्ग हो गया। एंड ये वाली एक पज़ल बनाई थी, ये 2 मार्क की सिर्फ एक ही पज़ल की है ये मैंने, ये वाली इवेंट्स वाली, जिसमें ये पूरी करेक्ट हुई है। 4 क्वेश्चन थे इसके। एंड एक ये वाली पज़ल थी ट्रायंगुलर वाली, ये मैंने 17 सेकंड में स्किप कर दिया। एंड ये करे थे क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दूसरा वाला रॉन्ग हो गया। 2 अटैम्प्ट किए, एक करेक्ट एक रॉन्ग। देन एक ये वाले भी थे, हाँ ये भी तो क्रिटिकल रीजनिंग का ही, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों करेक्ट हुए हैं। एंड देन एक ये 1 मार्क वाली पज़ल बनाई थी, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन किए थे। देन एक ये वाली 1 मार्क वाली पज़ल बनाई थी एंड ये DS के क्वेश्चन किए हैं, 3-4 जितने भी थे। एंड एक ये वाली पज़ल बनाई थी मैंने, पज़ल ही है वैसे तो, ये थोड़ा उसमें कंडीशन वगैरह लगा के अप्लाई करना है। तो ये पूरी मैंने सारे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर लिए थे, जिसमें से एक क्रिटिकल रीजनिंग रॉन्ग हुआ है और एक इनपुट आउटपुट जो मैंने तुक्के में लगा दिया था वो। एंड ये GA में जो मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था ये जुलाई का, तो ये करेक्ट हो गया। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं होली हो गई है पूरी ग्रीन रेड वाइट, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पूरे अटैम्प्ट भी नहीं किए जबकि। देन ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन मेरे एज यूजुअल रॉन्ग होने थे, वो हो गए। 4
पूरे 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर दिए थे मैंने, जिसमें से 3 रॉन्ग हो गए। इन्फ्रेंस बेस्ड थे, पता नहीं क्यों ही मैंने अटैम्प्ट कर देती हूँ एंड ये रॉन्ग हो गया। देन ये अल्टरनेट बताना था इसका, इसमें से एक ही क्वेश्चन मैंने, एक नहीं इसके 2 क्वेश्चन थे शायद, एक ही क्वेश्चन था, हाँ वही बस अटैम्प्ट किया है। ये तो किया ही नहीं, ये भी नहीं किया और ये भी नहीं किया। ये किया था, सही हुआ है ये, एक ये रॉन्ग हो गया। देन बताओ, आरसी भी रॉन्ग कर दी मैंने, आरसी के क्वेश्चन तक इनकरेक्ट है। 16 इनकरेक्ट, 17 भी आरसी का इनकरेक्ट है, 19 बीसी का है एंड 20 बीसी का है। इतनी इजी आरसी थी, इतनी इजी स्टोरी बेस्ड आरसी, मैं रॉन्ग कर रही हूँ। मतलब लिटरली कैसा ही दिमाग चल रहा था मेरा, क्या ही मैंने अटैम्प्ट किया और क्यों मैंने इनकरेक्ट इनकरेक्ट गलत कैसे लगा दिया। और इसमें मैंने ओनली सी लगाया है, ओनली सी इज़ इनकरेक्ट, बल्कि बी में बट टू हिज डिलाइट लिखा है और साफ साफ इसमें लिखा था बट टू हिज डिसमे। सेम एज इट इज़ कॉपी की है लाइन, तो भी मैंने डिलाइट की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसको करेक्ट में लगा दिया। बोथ बी एंड सी इनकरेक्ट आता है इसका। एकदम ही प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं। इस मॉक में मैंने पता नहीं इंग्लिश तो कैसी करी है, कल भी काफ़ी कुछ रॉन्ग करा था ऐसे ही, और आज तो इसकी भी मॉक देने पड़ेंगे अब। इंग्लिश के साथ कैसे रिस्क ले सकते हैं यार। देन ये भी गलत हुआ है, फ्लेटचलिंग ये भी गलत, ये तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। ये टोन भी नहीं अटैम्प्ट करी थी। देन ये वाला क्वेश्चन, ये क्यों नहीं किया, हाँ ये तो रॉन्ग हुआ है। 28, 29 करेक्ट है, 31 ये पैराजम्बल था। पैराजम्बल मैंने पता नहीं क्यों मैंने पैराजम्बल पूरा बनाया यार। लिटरली जो इसमें ग्रामर के क्वेश्चन थे ना, जैसे कि फिलअप वाला और एक इट डज़ नॉट फिट वाला, हाँ बस ये 2 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और जो मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट की पैराजम्बल बनाया, ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। क्या ही है यार, 13 क्वेश्चन बस करेक्ट हुए थे 27 में से, तो जिस वजह से 10.75 स्कोर है। एंड क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 3 क्वेश्चन करेक्ट है मेरे, बस जिसमें से एक ये वाला बनाई थी मैंने DI केसलेट टाइप, केसलेट, हाँ केसलेट ही तो इसके कितने क्वेश्चन थे, 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 बने, एक नहीं बना, तो वो अटैम्प्ट नहीं हुआ। एंड बताओ, मिसिंग नंबर सीरीज़ रॉन्ग की है मैंने, ये एक सीरीज़ रॉन्ग कर दी, एक सीरीज़ करेक्ट है। देन ये वाली भी गलत करी है मैंने, इनकरेक्ट। इसके बाद ये जो रेशियो, ये वाली एक DI बनाई थी मैंने, इतनी इजी थी पर फिर भी गलत कर दी। लाइक इसमें ये जो x की वैल्यू मैंने अपने आप अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू अज्यूम कर ली थी कि ये 250 है, ये 270 है और x की वैल्यू 520 आएगी। मैंने अपने हिसाब से x को 10x मान लिया, 10 मान लिया था, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 x इज इक्वल्स टू 520, x माइनस 80 करके 440 आ रहा था, x माइनस 150 करके ये भी आ गया था। बट पता नहीं क्यों मैंने अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन वैल्यू अज्यूम कर ली, क्योंकि वो सही, उसके हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन सही बन रहा था। लेकिन ऐसा नहीं करना था, जब नहीं पता है वैल्यू तो वो x ही रहेगा। एंड इसके हिसाब से ही मैंने जो वैल्यू अज्यूम करी वो सही थी, बट ऐसे हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हैं जब तक ये क्वेश्चन में गिवन ना हो। एंड उसकी वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से इनको रेशियो में डिवाइड कर दिया और 11:8 करेक्ट रेशियो आ रहा था मेरे हिसाब से। आ भी रहा है, क्योंकि अगर उसकी x की वैल्यू 540 ही है लास्ट सेकंड क्वेश्चन में, 520 एक्चुअली, बट इसमें CND आएगा क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से अज्यूम नहीं कर सकते। एंड ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में आ रहा है ना 420 प्लस 100 हुआ है, फिर यहाँ 520 ही है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गलती, चलो अज्यूम कर लिया था, इसमें भी x की वैल्यू भी वही थी सही में, तो फिर मैंने इसको सॉल्व गलत कर लिया। लाइक इसमें क्वांटिटी वाटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो ये 42.67 आना था एंड मैंने कैलकुलेट किया 57.32। लाइक इतनी ज़्यादा गलतियाँ मैंने की है ना इस मॉक में, लाइक हाथ से
ये 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होना बनते नहीं थे। चलो इंग्लिश में हो गए, चली जाती है एक्यूरेसी, लेकिन क्वांट्स में ये 4 क्वेश्चन मैंने बहुत बड़े गलत करा है। ऐसा नहीं हुआ, इतना टाइम देने के बाद देखो इस क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम दिया है, 9 मिनट, इसमें 2.5 मिनट इसमें लगे, 2 मिनट 17 सेकेंड और 3.5 मिनट इसमें, अराउंड 15 से 20 मिनट मैंने क्वेश्चन में मतलब ये टाइम वेस्ट किया है। 20 मिनट जैसे 45 मिनट का मौका शायद ये क्वांट्स का सेक्शन, जिसमें से 20 मिनट मैंने वेस्ट करे हैं क्योंकि सब रॉन्ग हो गया। पता नहीं क्या ही होगा हाल, इतना ख़राब स्कोर आ रहा है मेरा। जीए भी कुछ हो नहीं पा रही है और पता नहीं क्या होगा, बहुत टेंशन होने लगी अब तो। सारी तैयारी, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही होगा। सो आप लोगों ने ये मौका अटेम्प्ट किया तो आपका कितना क्या स्कोर आया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड विदाउट जीए बताना प्लीज़, क्योंकि मैंने जीए नहीं अटेम्प्ट किया। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस। 13 सितंबर हो गया है, मैं रात को 12 बजे वीडियो बना रही हूँ। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।